इतना भी अच्छा सब कुछ नहीं हो गया है भाई। जो भाभी इतना लोड लेंगी तो भाभी आई, अपनी प्रेजेंस दिखाई और चुपचाप बच्चे की वजह से यहाँ से निकल भी ली। उनके पास तो बहुत अच्छा मौका है, लेकिन भाई तो भाई है। भाई डटे रहे रात के 2 बजे तक। भाई ठीक है, धीरे 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 करके हम साथ साथ है का नाटक लवी डवी ये सब शुरू हो गया है, पर इतना भी अच्छा कोई ख़ास नहीं हुआ है कि पुराने जख्म इतनी जल्दी भरे नहीं है, कहीं ना कहीं हैं अभी बाकी। देखते हैं कि ये लवी डवी और ये हम साथ साथ है का नाटक ये कब तक कंटिन्यू कर पाते हैं। ये बहुत ही जल्दी वो ब्रेक होने वाला है। अभी हमने पार्ट 1 डाला है, चलिए डालते हैं सबा का रेस्टोरेंट खुशामदीद का ओपनिंग का पार्ट 2। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब चालू वहाँ पर लेकर पहुंची है छोटा सा केक। कह रही हमें फ़ोटो से अंदाज़ा नहीं पड़ा भाभी, इसलिए छोटा सा केक है। और वो फनी कह रहा है कि तू अपने जैसा छोटा सा केक लेकर आई है क्या, बस अपने लिए लेकर आई है क्या? इस अक्कम अकल को कोई ये बताओ कि अपनी अकल का इस्तेमाल करती है और उसमें साफ साफ मेंशन होता है कि 800 ग्राम का है, 700 ग्राम का है, 500 ग्राम का है, 400 ग्राम का है, या 1 kg का है, कितने का है। नेम अनवील भी जो है अपने पापा से और अपने ससुर से करा लिया, और रिबन कटिंग भी अपने पापा से और ससुर से करा ली। तो भाई रिबन कटिंग जो है अपनी सास से और अपनी अम्मी से करवा ली होती तो अच्छा लगता, उनको भी मौका मिलता। अब बारी आ जाती है केक कटिंग करने की। तो देखो केक कटिंग कराने में मौका नहीं देंगे। जब केक कटिंग की बारी आई तो मैडम ने आगे करा कि नहीं, तुम्हारा दिन है, तुम्हारा है, तुम दोनों को काटना चाहिए, तुम दोनों को काटना बनता है। तो चालू ने दिमाग लगाया, चलो भाई हम साथ साथ का एक और नाटक करके पासा फेंकते हैं। आइए आइए सब आ जाइए, सास भी आ जाओ, अम्मी भी आ जाओ, और हाँ जनाब की मम्मी भी आ जाओ। वैसे चाहे किसी भी चीज़ों में जनाब की मम्मी को, जनाब की मम्मी मतलब वो उनको मम्मी कहते हैं ना, अपनी अम्मी को अम्मी कहते हैं। मेरा मतलब मैडम की मम्मी को, मदर को, तो मैडम की मदर को भी कहती हैं आइए आइए आप भी आ जाइए। वैसे चाहे किसी चीज़ में पूछे या ना पूछे, लेकिन अब केक कट रही है, सारी पब्लिक शूट कर रही है, वहाँ पर व्लॉगर्स इतने सारे आए हुए हैं, प्लस 3 कंटेंट शूट हो रहे हैं, तो चलो भाई इतना तो बनता ही है ना, आ जाइए आंटी आप भी आ जाइए। और जब जाके वो तीनों लोगों से केक कटवाया है, केक तो बड़ा छोटा सा था भाई। नहीं नहीं नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया। केक इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि उसके पीछे ना चालू हमें दिख नहीं रही थी। और अंदर आते ही, एंट्री होते के साथ ही, क्योंकि जब गाड़ी में से आए तो एंट्री होते के साथ ही जनाब ने गोद में ले ले दिखाने के लिए। ओ माय गॉड, देखो मैं कितना अच्छा फादर हूँ, कितना अच्छा हस्बैंड हूँ कि मेरी बीवी जो है गाड़ी में आई है तो मैं उसको रिसीव करने के लिए गया हूँ, मैं अपने ससुर साहब को भी रिसीव करने के लिए गया हूँ, और फिर मैंने बच्चे को गोद में लिया है, फिर मैं उनको अंदर तक लेकर आई हूँ। और उसके बाद मैडम की गोद से तुरंत ही मैडम की गोद में दे दिया, और फिर मैडम की गोद से तुरंत ही जो उनकी नानी बनी नैनी है वो अपनी ड्यूटी पर लग गई कि लाओ मुझे दे दो, और तुम जाओ सेलिब्रिटी हो, तुम फोटो खिंचाओ बेटा। तो रिबन कटिंग हुई और सिर्फ खास खास लोग अंदर गए, और जो पब्लिक खड़ी हुई थी, इनके आने से पहले से भी जो पब्लिक खड़ी हुई थी वो पब्लिक बाहर की बाहर खड़ी रही। चलो भाई आपको अगर लगता है तो शीशे में से देख लेना। वैसे इन्होंने बाउंसर बुलाया करके, बाउंसर तो ऐसे बुलाए थे 6-7, जैसे इतनी भीड़ उमड़ पड़ेगी, जैसे वो भरतपुर में, सॉरी भरतपुर में था क्या था, कौन सी जगह थी वो, टाटा में, हाँ जैसे टाटा में उमड़ पड़ी थी शादी में, और जैसे वहाँ पे पहुँच गए थे ये हैदराबाद के मीटअप में। ना ना ना, मैंने कहा था ना आएगी पब्लिक, आएगी, ख़ास तौर से वही व्लॉगर्स आएंगे जिनको ये चाहिए कि भाई हमें कंटेंट चाहिए और ये मौका भी अच्छा है, लेकिन उनको जो वो फ़ोटो है, वो मौका है, वो फ्री में नहीं मिला है। आप आएंगे, पहले अपना नाम लिखवाएंगे, आप अंदर जाएंगे, खा पी कर जब आप अपना गिफ्ट लेकर आएंगे, और जिसके हाथ में गिफ्ट होगा उसको ही सेल्फी और फ़ोटो खींचने का मौका मिलेगा। बाकी आप बाहर से चाहे तो शूट कर सकते हैं, लेकिन अंदर शूट करने का मौका जब भी मिलेगा जब आप जो है अपना नाम लिखवाएंगे। तो एक बंदा वहाँ पे लगातार लिख रहा था, क्योंकि हमने किसी का व्लॉग देखा था, तो उसमें एक बंदा नाम लिख रहा था, मेंबर पूछ रहा था कितने थे, उनके मोबाइल नंबर पूछ रहा था, क्योंकि उनको डाटा भी कलेक्ट करना होता है ना, फिर जब जैसे कोई ऑफर आएगा तो वो उनकी तरफ से मैसेजेस जाते हैं। तो ये फंडा था इनका, इसलिए 10% का तो डिस्काउंट रखा था, लेकिन ये था कि भाई आओ, पहले खाओ, फिर फोटो खिंचवाओ। और यही बात इसने भाई को बोली भी थी, जब भाई ने ये पूछा इसको अपने व्लॉग में कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है, तो कह रहे हाँ, फिर लोग आए, सिर्फ फोटो खिंचवाने नहीं आए, खाने के लिए भी आए। मतलब इनको ये टेंशन हो रही थी कहीं ऐसा ना हो कि लोग आए, फोटो खिंचवाएं और बाहर से बाहर चले जाएं, अंदर बैठकर ना खाएं। तो भाई पहले दिन तो अच्छा खासा हो गया होगा, क्योंकि जनाब ने क्या कहा है, हमारी बोनी तो तुमसे हो रही है, तुम हमारे पहले कस्टमर हो। बोनी, रियली जनाब, मुंह से ये बोनी जैसा शब्द बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और भाई भाभी और जो है चालू जो है वो लग गए हैं अपने
काम पे, क्योंकि उनका काम क्या है, पहले जो लोग अंदर जाएंगे और उनके नाम लिखे हुए हैं वो आप आ जाओ हमारे साथ फ़ोटो खिंचा लो। तो भाभी ने 2-4 लोगों को फ़ोटो दे दिए और उसके बाद भाभी अपना निकल ली वहाँ से, क्योंकि भाभी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। और देखा जाए तो भाभी ही सेलिब्रिटी है इनमें, बाकी सब तो वहीं हैं। जियो मॉल गए थे भाई अपनी अम्मी के साथ और अम्मी के साथ फ़ोटो खिंचवाए। देख, और भाई फ़नी को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। जब पता है कि बच्चा बेचारा वो केक खा नहीं सकता तो उसके मुंह तक लेके आया, उसने बेचारे बच्चे ने, मासूम से बच्चे ने मुंह खोला और फिर हटा दिया। नहीं तो भाई क्यों दे रहे हो? उस बेचारे बच्चे को क्या पता कि ये चीज़ मेरे खाने के लायक है कि नहीं है। वैसे बहुत खाने लायक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। केक के पीस को, क्रीम को बच्चे को खिला देते हैं, चोचले इनके ही नहीं ख़त्म होते। और फाइनली फिर वहाँ पर दर्शन हुए इनकी ननद रानी के, और नंदोई से ये हाथ मिला रही थी। पॉइंट टू बी नोटेड, एक हिजाबी होने के बावजूद अपने नंदोई से ये हाथ मिला रही थी, शेक हैंड कर रही थी। और वहीं सामने सुम्बुल भी बैठी हुई थी, जो कि इन्होंने बुलाया होगा उनको, क्योंकि नहीं बुलाती तो मैंने कहा था ना बहुत ज़्यादा गलत हो जाता। तो चलो फाइनली वो भी आई, लेकिन ये नहीं पता कि उसको व्लॉग बनाने की इजाज़त दी है कि नहीं दी है। जब इतने सारे व्लॉगर्स आए हैं तो भाई उसको भी मना करने का तो कोई मतलब बनता नहीं था, लेकिन बहुत चालू है और हो सकता है उसने वहाँ की कोई भी सिंगल क्लिपिंग शायद ना ली हो, और अगर ली होगी तो उसमें चालू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये कई दफ़ा हंगामा खड़ा कर चुकी है उसको लेकर। और ये जो इतनी हवा में उड़ती थी ना, हमारी वीडियोज़ हटाओ, हमारी वीडियोज़ मत लो, हमारे मत फीचर करो। और चलो भाई, जो लोग इसकी वीडियो को कॉपी करते थे उनको ये स्ट्राइक देती थी तो चलो समझ में भी आता है, लेकिन जो लोग इसको फीचर करते थे और उनके चैनल चल जाते थे उनसे भी चैनल को बड़ी प्रॉब्लम होती थी, उनकी भी वीडियो हटवा देती थी। जैसे कि एग्जांपल है इसकी ननद। तो भाई अब तो इतने सारे व्लॉगर हैं और अब खुद की वीडियो शूट कराने के लालच में ये जा के वहां पे बैठा करेगी, क्योंकि लोग आएंगे लालच में, इसको शूट करेंगे और फिर ये कहेंगे हम सबा के जहाँ के रेस्टोरेंट में गए थे और ये उनके साथ फोटो। तो भाई अब एक बार बताओ, अब इसकी क्या डिग्निटी रह जाएगी और अब क्या ही इसकी सेलिब्रिटी हुड रह जाएगा? क्योंकि फिर तो ये एक ऐसे हो जाएगा जैसे चौराहे पे खड़ी मूर्ति जिसको लोग आते जाते देखते रहते हैं। एनीवे, मैंने डॉक्टर सुम्बुलकर वो नया वाला अभी पूरा व्लॉग नहीं देखा है, पर हाँ जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं उसने रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया है, वो तो देखकर ही पता चलेगा बाद में। और अभी फर्स्ट बैच आया नहीं अंदर बैठने के लिए, लेकिन बाहर बहुत देर से लोग खड़े हुए हैं, तो अब इनको फाइनली थोड़ी सी शर्म आ गई है। जो मिठाई के इन्होंने बॉक्सेस बनवाए थे अपने नाम के प्रिंट कराकर, और वो उन्होंने अब बांटने उनको शुरू कर दिए हैं। अब उसमें क्या ही इन्होंने रखे होंगे, 2-2 लड्डू रखे होंगे या 4-4 छोटे-छोटे लड्डू रखे होंगे, वो पता नहीं। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी फनी भाई, ओ माय गॉड, रेस्टोरेंट के ओनर ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अरे भाई, तुमने इतने सारे अपने दोस्त बुला रखे थे, जनाब के चंगू मंगू हैं, जनाब के जो है भरम दादा बिक्कू दादा हैं, उनको कह दिया होता वो बांट लेते। क्या हो गया? वो क्या 2-2 बांट लेते या वो खुद रख लेते? बेचारी 10-12 लोगों को फोटो देकर थक गई और फिर बेचारी को हो गई घबराहट, क्योंकि फोटो देने के लिए इसको घर से बाहर रहना पड़ा। प्लस इसने हिजाब पहन रखा है, प्लस इसने नया सूट पहन रखा है, प्लस इसने सो कॉल्ड मेकअप कर रखा है, प्लस इसको आदत नहीं है इतनी मेहनत करने की और ये सब करने की, तो बेचारी को घबराहट हो गई फ्रेंड्स। अब फाइनली जो है भीड़ में से निकालते हुए बाउंसरों का जो है तांता लगा के साइड में से बाउंसर सबको साइड में हटा रहे हैं, और वो जो द ग्रेट सेलिब्रिटी भाभी हैं वो गाड़ी में बैठकर निकल चुकी हैं अपने बच्चे के साथ, क्योंकि वो इससे ज़्यादा अब यहाँ पर टॉलरेट नहीं कर सकती, क्योंकि भाई उनका काम थोड़ी ना है। हाँ, वो जब रुकेंगे जब वो अपने काम की ओपनिंग करेंगे तो तब देखेंगे। बच्चा तो तब भी है, तो तब भी क्या बीच में से भाग जाएंगी या रुकेंगी वहाँ पर? और भाई लग गए हैं भाई अपनी ड्यूटी पे, क्योंकि भाई ने पूरा फर्ज निभाया है और हर किसी को वहाँ पे सेल्फीज फोटोज दिए हैं, ताकि वो इस तरह से ये लग सके कि देखो भाई ने कितना सपोर्ट किया है बहन को। और ये बात है भी, वैसे किया भी है, नो डाउट, उसमें कोई ये नहीं है, मेहनत को नकार नहीं सकते। और पूरे 2 बजे तक लगे रहे, और बेचारे जब खाना खा रहे थे 11 साढ़े 11 बजे, तो हालत कितनी खराब हो रही थी, चेहरे की हवाइयाँ उड़ी पड़ी थी, बाल बिखरे पड़े थे, और कैमरा मार मार के फोकस कर करके जब पूछा जा रहा था तो साफ समझ में आ रहा था कि थकान भी बहुत ज्यादा है। इतनी मेहनत तो मुझे नहीं लगता कि जनाब ने शायद अपनी बहन की शादी में भी की होगी जितनी उन्होंने ओपनिंग के टाइम पे की है। ये तो भाई है, यहाँ तो उनको जो है क्लैप देना ही पड़ेगा। अब फाइनली वो मोमेंट आता है जब पहला बैच जो है इनका, इन्होंने जब काउंट कर लिया कि कितने % बैठ सकते हैं, उतने % लोगों को एंट्री दे दी है, वो अंदर बैठ चुके हैं। उन्होंने अपने जो है उनको वहाँ पे फिर एक स्पीच शुरू होती है भाई की, कि भाई आप लोग हमारे फर्स्ट जो है कस्टमर हो, यानी कि आपसे ही हमारी बोनी होनी है। लाइक रियली बोनी?
एनीवे वैसे सूट नहीं करता। जनाब का लेवल तो यहाँ है और वो बोनी शब्द बोल रहे हैं, ना 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 ना। चलो भाई, हो सकता है और कोई दूसरा शब्द उनको डिक्शनरी में मिला ही ना हो, क्योंकि उनकी डिक्शनरी बहुत शॉर्ट है ना। सारी पब्लिक ने ताली बजा दी है और भाई फिर फर्स्ट बैच बैठ गया है खाने के लिए, और बाकी का जो बैच है वो बाहर अपनी लाइन का वेट कर रहा है। यानी कि सब ने नाम लिखवाए हुए थे, तो ये था कि जैसे जैसे लोग गए हैं वो फिर उसके बाद से फिर नेक्स्ट बैच जो है फिर वो बिठाया जाएगा, क्योंकि सीट के अकॉर्डिंग। तो हमने जिसका ब्लॉग देखा था तो वो कह रहा था कि मेरा 7 बजे के मैंने नाम लिखवाया था और फिर मेरा 11 बजे नंबर आया था। यानी कि हो सकता है लास्ट के बैच में नंबर आया हो। और देखो भाई, खाने के लिए कह रही थी कि मेन्यू थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे, लेकिन अब आप एक बार बताओ, इतने मुझे ऐसा लगता है कि जितनी पब्लिक को इन्होंने खिलाया होगा ना, और उतनी ही पब्लिक इनकी खुद की भी हो गई होगी। आपको क्या लगता है, भाई भाई के चंगू मंगू और भाई के जो भी वो हेल्पर्स हैं वो, और फिर प्लस जो फनी के दोस्त आए हुए हैं सारे के सारे, फिर इनका स्टाफ, फिर अपने सारे घर वाले यानी कि मुदाहा वाले और अम्मी के घर वाले, और फिर जो सुम्बुल है वो भी, तो जो भी लोग आए होंगे जो इनके रिलेशन वाले हैं, जनाब 2.0 का जो दोस्त हैं, क्या आपको लगता है कि उनसे खाने की पैसे इन्होंने लिए होंगे? मुझे नहीं लगता कि उनके सबके लिए होंगे। तो उन लोगों के लिए खाना बचाया भी गया। तो भाई फिर इन्होंने जो खाना तैयार करवाया ना, आधा खिलाया है और आधा जो है वो खुद से खाया गया है। जैसे शादी में दिखा देते हैं ना कि जब वो शूटिंग होती है, तो वैसे भी दिखा दिया टिक्का तैयार होते हुए, ग्रेवी तैयार होते हुए, ये सब भी वो प्रॉपर तरीके से शूट करते हुए दिखा दिया है। और भाई किसी के बच्चे का बर्थडे था, तो उन्होंने सोचा कि बर्थडे भी वही सेलिब्रेट कर लेते हैं, बहुत अच्छा मौका है। तो उनको कह दिया ये लो आपका गिफ्ट। भाई ये तो तुम सबको दे रहे हो, जिसका बर्थडे भी नहीं है ना उसको भी दे रहे हो, तो कम से कम इसको कुछ और दे दिया होता कि चलो भाई उस बच्चे का बर्थडे है। लेकिन चालू इतनी है कि चालू चतुर ने वही चेप दिया जो एक्चुअली सबको चेप रही थी। सभी को तो दिया था वो जो चॉकलेट मग, वही तो बनाया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट के नाम पे क्या है, एक मग और 4 चॉकलेट। बाकी तो थर्माकोल है, डलिया है, वो किसी काम की नहीं है। पब्लिक थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, वेटर थोड़े कम हो रहे हैं, मैनेजमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। इतने सारे वेटर रखने के बावजूद भी वेटर थोड़े से कम पड़ रहे हैं। तो भाई जो है ना पूरे वेटर बने हुए हैं, भाई सुबह से लगे हुए, भाई ने इतनी मेहनत की है, भाई तो वेटर ही बन गए। मतलब वेटर से कंपेयर, लाइक रियली वेटर से कंपेयर किया तुमने अपने भाई को? तुम्हें शर्म नहीं आई? उस बंदे ने कितना कुछ, कितनी मेहनत की तुम्हें, बल्कि तुम्हें तो उनको कुछ और अच्छा सा शब्द देना चाहिए था। तुम्हें ये देना चाहिए था कि मेरी बैकबोन बनकर खड़े हुए हैं। देखो वो सब लगे हुए हैं। वो जो लड़का ना, उसका नाम शायद आबिद है, जो इनका काउंसलर है या जो भी है, जो हर जगह ले जा रहा है या हर चीज़ में जिन्होंने हेल्प की है, वो है। उसके साथ 1-2 बंदे और हैं, इनके ड्राइवर हैं। इतने सारे लोग हैं, और कहने का मतलब ये है कि भाई के दोस्त, भाई के चंगू मंगू भाई, और ये इनके मुदाहा वाले जो दोस्त हैं सारे के सारे फनी के, सब लगे पड़े, और इतना सारा स्टाफ भी है। उसके बावजूद भी इन पे ना फंक्शन संभाला नहीं जा रहा था। और हाँ, बाहर के लोगों को, पब्लिक को, क्राउड को संभालने के लिए उन्होंने बाउंसर भी बुलाए हुए थे। क्या जरूरत थी उनकी? जब इतने सारे दोस्त आए थे फनी को, उनको खड़ा कर दिया होता। लेकिन फनी ये नहीं करेगा, क्योंकि फनी को तो शान और शौकत दिखानी है, अपनी भी और अपने दोस्तों की भी। रेस्टोरेंट ओपन हो गई है, उसकी तो खुशी है ही, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा ये लग रहा है कि मेरा जो सपोर्ट सिस्टम है ना वो पूरा खड़ा हुआ है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो वहाँ भाई खड़े हुए हैं, वो लड़का जो इनका काउंसलर है वो खड़ा हुआ है, फनी के दोस्त खड़े हुए हैं, भाई के चंगू मंगू खड़े हुए हैं, और इनका मैनेजर खड़ा हुआ है, भरम दादा खड़ा हुआ है, वो लड़का जो है इनके साथ रहता है कृष्णा, वो खड़ा हुआ है, वो इनका सपोर्ट सिस्टम है। और भाई मुझे तो बड़ी हंसी आई। मैं तो सोच सोच के आगे के लिए मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि मतलब हर एक टेबल पे जा जाके सबको सेल्फी देती। मतलब जो खाने वाले थे वो तो बैठे हुए थे, क्योंकि ये होटल बिजनेस ये हो गया या कोई भी काम हो गया, उसमें आया हुआ जो कस्टमर होता है ना, उसको ही कहते हैं हमारा कस्टमर हमारा भगवान की तरह से है। तो भाई उसको जो ना बहुत अच्छा दर्जा दिया जाता है, और सही तरीके से उसको अच्छे से वेलकम भी करना चाहिए। तो अब ये जो द ग्रेट चालू अप्पी जो सेलिब्रिटी बनती है ना, तो अब ये क्या करेगी, हर एक जो भी लोग वहाँ पे बैठे हुए ना, सबकी टेबल पे खुद से खुद जाएगी और सेल्फी देगी, जो कि मुझे देख के ना बड़ी हंसी आई। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है, कभी बाहर फोटो दे रही है, कभी अंदर फोटो दे रही है। बेचारी की हालत खराब हो गई। भाई आप नहीं, मैं बर्दाश्त कर सकती, फनी अब मैं बाहर जाऊंगी। तो कहते हैं भाई ने और फनी ने कहा यहाँ हम संभाल लेंगे, तुम घर चली जाओ। और भाई इससे इतनी मेहनत नहीं हुई है। जब भाई लगे पड़े हैं, भाई भी तो ऐसे ही है, तुमसे ज्यादा नाजुक है भाई तो, लेकिन भाई लगे पड़े हैं और ये भाग गई भाई, कामचोर कहीं के काम से बचकर। और काम ही क्या था, सिर्फ सेल्फी देना ही तो था। कौन सा यहाँ पे झाड़ू पोछा बर्तन खाना सर्व करना था? तो मैं उसके लिए तो सारे लोग थे ना। अब हर दिन पता है क्या हुआ करेगा, जो भी लोग इनके उसमें आया करेंगे वो इनके साथ फोटो खींचा करेंगे, फिर वो इनको टैग करके स्टोरी लगाया करेंगे, और फिर ये उनको रीशेयर किया करेगी। अब आपको हर रोज ये हर किसी की नई स्टोरी पे हर किसी की उसमें देखने को मिला करेगी कि किसने अभी आज इसने कौन से कपड़े पहने के, कल किसने कौन से कपड़े पहने के। चलो भाई इसी बहाने से सही कम रोज नहा
नहाएगी रोज, कपड़े तो बदलेगी रेस्टोरेंट जाने के नाम पे, क्योंकि लोग तो फोटो खींचेंगे। और भाई सुन के मुझे कितनी हंसी आई, ये घर पे आ गई, कह रही है वहां पे अभी खाना थोड़ा सा शॉर्ट है, पहले उनके लिए पूरा हो जाए, अगर बच जाएगा तो फिर हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स हमने ना किसी दूसरे रेस्टोरेंट से खाना मंगा लिया है। अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग है और खाना किसी दूसरे रेस्टोरेंट से मंगा के खाए जा रही है। भाई ये क्या था, 2-4 चीजें घर पे बना ली होती, क्या हो गया उसमें? या कम से कम इतना मार्जिन लेकर चलना चाहिए कि अगर हम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं और लोग इतने आ जाएंगे, वो तो बहुत ज्यादा लोग नहीं आए हैं, जैसे टाटा में आ गए थे और जैसे वहां पर आ गए थे, हैदराबाद में आ गए थे। सोच कर देखो अगर इतने लोग आ जाते तो ये क्या करती, ये पूरा पगला जाती। फिर तो जो घर के लोगों ने बाद में बैठ के खाया है ना खाना बचाने के बाद, उन सबको भी ये बाहर से मंगाकर खाना खिलाती, जैसे खुद घर पर खा रही है। और पता नहीं ये बराबर में जब घर पर आकर बैठी है, ये लड़का कौन है, ना इसने इंट्रोड्यूस कराया ना ही बताया कि ये है कौन। इसलिए वो जो लड़का था ना, जब वो वहां पे पहुंचा था, उस लड़के को चालू मिली ही नहीं थी। उसने फोटो खिंचवाया अपने इनके भाई के साथ और फनी के साथ, जिसका मैंने व्लॉग देखा था, ये उसको मिली ही नहीं थी। मतलब वो 7 बजे पहुंचा था और 7 बजे उसने नाम लिखवाया था, तो ये मैडम वहां से पहले फरार हो ली। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कृष्णा का भाई है, क्योंकि शक्ल जो है ना कृष्णा जैसी लग रही है और कृष्णा के पास ही बैठा हुआ है। और अम्मी पिज्जा और ये दोनों लड़के और चालू जो है वो बाहर से खाना मंगाकर खा रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या ग्रैंड ओपनिंग है कि अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग है और बाहर के रेस्टोरेंट से खाना मंगा के खाया जा रहा है। थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा सुनकर? और 2 घंटे बाद फिर कहती हैं कि मेरा दिल नहीं मान रहा था फ्रेंड्स, तो मैं फिर से चली गई। तो इन्होंने क्या किया कि 11 बजे के बाद, हालांकि 12 बजे तक का टाइम था, लेकिन इन्होंने 11 बजे के बाद सबको मना कर दिया कि अब हमने क्लोज कर लिया है, क्योंकि अब उतना खाना बचा था जितना के घर के लोग खा सकते थे। तो भाई वहां पर पापा और ये लोग सारे तो घर पे चले गए थे, लेकिन भाई थे, भाई के चंगू मंगी थे, जैसे मैंने मतलब इनके पापा और भाभी को छोड़कर बाकी सब थे। अम्मी को ये साथ में लेकर आ गई है। कुछ कुछ लोग जो रात में रह गए थे उनसे भी हमने मुलाकात कर ली, यानी कि जो लास्ट का बैच था जो जा रहा होगा वो सारे, और मैंने क्या कहा था 99% बुरखे वाली और नकाब वाली औरतें थी, और मोस्टली औरतें ही थी। और सबको खिलाने के बाद अब 11 साढ़े 11 बजे ये घर में खाने के लिए बैठे और कैमरा मार मार के भाई की कंडीशन दिखा रही है कि देखो भाई ने कैसी हालत बना ली है, भाई आज वेटर बने पड़े थे। बेशरम कहीं की, बेचारे ने इतनी मेहनत की और तूने लिटरली उसको वेटर ही बोल दिया। बेचारे के चेहरे की हवाइयां उड़ी पड़ी है, आज इतनी मेहनत की है, शायद इतनी मेहनत तो उसने अपनी शादी, अपने भाई की शादी पे भी नहीं की, सॉरी अपनी बहन की शादी पे भी नहीं की होगी, और खुद की शादी पे भी इतनी मेहनत नहीं की होगी, क्योंकि ये तो पैम्पर्ड बॉय है ना। एक शक्ल देखो जरा, मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया, बेचारे की कैसी हालत हो रही है। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा, खाने की सबने बहुत तारीफ की है, सब लोग अच्छे आए, बहुत अच्छे से हुआ, ग्रैंड वेलकम हुआ, ये हुआ वो हुआ, बहुत सारा, सो मच ज्ञान भाई का। अब बाकी सारे लोगों के लिए शटर डाल दिया गया है, और जो मैंने कहा ना जितनी पब्लिक मैंने गिनाई थी वो सारी पब्लिक बैठकर अब वहां पर खाना खा रही है। और ये लोग क्यों खाने बैठ गए भाई, ये तो अभी अभी घर से खाकर आए, तो डिनर ही तो कर रहे थे वो, तो अब यहाँ पे 11 बजे आ गए और वापस से खाने बैठ गए। वाह 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 वाह। और भाई इनकी जो जॉन भाई हैं उनकी वाइफ क्यों नहीं आई, उनको तो आना चाहिए था जब वो आए हैं, लेकिन इन्होंने एक ही टिकट भेजी होगी ना, इसलिए उनको नहीं लेकर आए हैं वो। तो कहती है मुझे लिली पसंद है, और जॉन भाभी ने, आपने जो, मतलब मैं जॉन भाभी कह रही हूँ क्योंकि उनकी वाइफ है, आपने ये भिजवाया, थैंक यू सो मच, आपको पता है मुझे लिली पसंद है और मैंने आपको बहुत मिस किया, तुमने एक बार भी नाम नहीं लिया, झूठी। और भाई इन सब में सबसे ज्यादा मजे जो आए हैं ना, जो मौज ली है, और 3-3 4-4 दिन तक हर टाइम का खाना जो खाया है रेस्टोरेंट का, तो सबसे ज्यादा मजे जो लिए ना वो फनी के दोस्तों ने लिए हैं। भाई मौज कर दी उन्होंने तो अपनी खुद की। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया, फनी भाई साहब कितना खुश है, कितना खुश। फाइनली जो सोचा था वो हो गया। देखो एक स्क्रीनशॉट लगाने, खुशी का ठिकाना नहीं है सबका। तो जिस चीज का वो दावे करते थे कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, मुंबई में सेटल भी हो गया, घर भी बना लिया, गाड़ी भी हो गई है, अच्छा खासा अपना बिजनेस भी सेटअप कर लिया है, और अब मालिक भी बनकर बैठ गए हैं भाई। तो फ्रेंड्स अब जा रहे हैं होटल से, ये कोल्ड ड्रिंक का थोड़ा सा सामान लेके जा रहे हैं, तो कहते हैं सुबह तुम हमसे पैसे लेंगे, और पैसे की बात तो भाई भाभी ने भी की है। जनाब के व्लॉग में भाभी ने भी बोला है कि मैंने भरम दादा को अपना पहला ऑर्डर लेने के लिए भेजा है, लेकिन मैंने उनसे कहा है कि भाई ने कहा है कि पैसे लेने, क्योंकि भाई के नाम से सब डरते हैं, और तुम्हें लगता है कि जैसे भाभी ने ऑर्डर करके मंगाया होगा और फनी ने पैसे ले ही लिए होंगे। भाई इतना तो बेगैरत नहीं है वो। और इसमें हमने फिरनी ले लिया, क्योंकि फारूक भाई की फिरनी बहुत अच्छी है, और भाई ये फिरनी जो है ना बहुत रिच भी होती है, क्योंकि इसमें मावा मीठा बहुत अच्छे से डलता है। अब कहाँ गई आपकी डाइट? और उसके बाद सो मच ज्ञान, सो मच ज्ञान, सो मच ज्ञान। फनी ने ऐसे किया,
किया, फ़नी ने वैसे किया और हमें मौका नहीं मिला, फ़नी मेरे उठने से पहले ही चले गए थे। अब नेक्स्ट डे हो गया है, अब मुझे ये लग रहा है कि बेचारे ने कितनी मेहनत की है, एक पैर पे खड़े रहे हैं, बहुत मेहनत की है, जो सपना देखा था वो साकार कर लिया है और मैं उनको नहीं बोल पाई सामने से, तो इसलिए मैं पीछे से बोल रही हूँ। फ़नी जब व्लॉग देखेंगे तब होगा। और आंखों में थोड़े 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 इमोशनली आंसू ला के, भाई सो मच ज्ञान, भाई भाभी से सीखा है ना, आजकल उनसे तो इन्फ्लुएंस हो रही है, क्योंकि हम साथ साथ हैं, फिर से शुरू हो गया है, तो भाभी बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रही हैं आजकल, तो भाई भाभी से ये ज्ञान देना भी सीख लिया है। और पूरे 4 मिनट भाई व्लॉग के एंड में 4-5 मिनट इसने सो मच ज्ञान, और जिसमें मुझे 0% इंटरेस्ट है। चलिए, आपको तो इंटरेस्ट है ना मेरे व्लॉग में, मेरे पॉडकास्ट में, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पार्ट 2 आपको कैसा लगा, तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा प्लीज़ पार्ट 1 भी जरूर देखिएगा और अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।